नमस्ते दोस्तों। ये इस सीरीज में मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये केवल एक जुमला नहीं है, बल्कि इसमें सच में आपको एक क्लैरिटी देगा कि अपने प्रोडक्ट को आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका नाम रखा है जीपीएस फॉर योर ब्रांड। यू नो व्हाट इज द जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। And if you can see in the background, there are so many ways, there are so many cars, there are so many roads. And if you have to reach in this chaotic, traffic or chaotic city traffic, so what do? You use the global positioning system or GPS, or which, Google Map, which provides you. So it takes you from, one place to another, and it keeps giving you direction. And the same thing happens when you launch a brand or you launch your product. So what is the positioning or the brand positioning is how you position your brand in the consumer's mind. Because just like a road system, consumer has so many informations coming from different direction, from different TV channel or different digital media, and in that you are just one of the product. तो कैसे आप कंज्यूमर को, क्या आपकी जो मैसेजिंग है वो कंज्यूमर के दिमाग में स्लॉट में वो फिक्स हो जाए। तो पोजिशनिंग का एक सीधा साधा मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या कहें जो कंज्यूमर को पसंद आए और उसको वहां पे वो फिक्स कर ले उसकी क्वालिटी और उसकी खूबी को। तो चलिए, मैं इसको जरा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं ताकि आप पूरी तरह से इसको समझ सके। तो मैं यहाँ पे अपना जरा वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि आप स्क्रीन को अच्छी तरह से देख सकें। तो जैसे देखिए, एक आपके पास चॉइस है। आप एग्री प्रोडक्ट बनाते हैं या आप एप्पल से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइसेस है कि आपके पास जो एप्पल है, या तो उसकी जूस बनाएं या उसका जेली बनाए या स्टू बनाए या फिर कैंडी बनाए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एक एप्पल के इतने सारे चीजें आप बना सकते हैं। आप जूस बना करके बेच सकते हैं या जेली बना के बेच सकते हैं या कैंडी बना के बेच सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है या कि हम कैसे इस एप्पल का जो है इसका मैं क्या करूं। तो इसके आपके पास एक जो आसान सा रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, जैसे आपने देखा था कि आपका जो एप्पल है वो रेड है या ग्रीन है। अगर या तो आप, और अगर उस एप्पल को आप कौन सी इमेजरी दे सकते हैं, है दोनों में जूस ही, लेकिन जिस ग्लास में रखा है उस ग्लास से लगता है कि ये थोड़ा एक नॉर्मल मीडियम क्लास का प्रोडक्ट है, और इस ग्लास से लगता है कि ये जो है ना लिटिल प्रीमियम, लिटिल इंजॉय वाला प्रोडक्ट है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सुनने में ये चीजें जरा एक कई बार फ्रिवलस सी लगती है, लेकिन उसके अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि हम एडवर्टाइजिंग में या एड में या अपने प्रोडक्ट की इमेज को क्या दिखाते हैं वो भी आप कंज्यूमर को इफेक्ट करती। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप तो जैसे इस तरह के अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जरा सोचिए, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आदमी इस तरह के कंज्यूमर है या इस तरह का कंज्यूमर है, दोनों में फर्क क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, जो भी प्रोडक्ट है आप उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक डू गुड, उस प्रोडक्ट में ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को एक अच्छा काम कर सके, जिसको थेरेपेटिक वैल्यू बोलते हैं। और दूसरा जो है, उस प्रोडक्ट के
से उसको एक फील गुड, अच्छा महसूस हो, दोनों में बहुत फर्क है। जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, जैसे कि टूथपेस्ट है। एक कोलगेट का एक पेस्ट जो है बोलता है ये आपको एक मजबूत स्ट्रॉन्ग टीथ देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम है। फेयर इनफ। लेकिन वही दूसरा टूथपेस्ट है कोलगेट मैक्स फ्रेश, जो बोलता है कि हम आपको फ्रेशनेस देते हैं। तो आपने दोनों का फर्क देखा कि स्ट्रॉन्ग टूथ जो है एक थेरेपेटिक मेडिसिनल उस तरह की क्वालिटी है, तो ये डू गुड है। प्रोडक्ट में ऐसी चीजें हैं जो अच्छा करता है ये। और दूसरा है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है कोलगेट का ये टूथपेस्ट आपको फ्रेशनेस नहीं देता है। फ्रेशनेस तो सच मानिए कि कोई भी अगर टूथपेस्ट से आपने ब्रश किया और कुल्ला किया तो एक हल्की सी ताजगी तो आपके उसमें आएगी ही। वो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिबेट। लेकिन आप इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपने क्या डिसाइड किया? मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग टीथ। याद है एप्पल वाला एग्जाम्पल कि एप्पल के बहुत चीजें बन सकती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप किस एप्पल के किस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, या आप एप्पल के किस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में स्लॉट करना चाहते हैं। दैट इज पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट। तो सेम थिंग कि ये कोलगेट का जो मैक्स फ्रेश है, ऐसा नहीं कि आप इसको ब्रश करने से आपके दांत जो है साफ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें फ्रेश, इस प्रोडक्ट के थ्रू फ्रेशनेस ही बेचेंगे, और इस तरह के थ्रू पेस्ट के थ्रू मजबूती या स्ट्रॉन्ग टीथ की जो क्वालिटी होती है, कि जो फायदा होता है, हम वो बेचेंगे। सो दिस इज अबाउट द डू गुड प्रोडक्ट एंड दिस इज अबाउट द फील गुड प्रोडक्ट। तो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो एक ये अगर आपने स्लॉटिंग कर ली तो आपकी बहुत सारा प्रॉब्लम और कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं कि एक डू गुड में क्या है, जैसे ये एंटी कैविटी देता है। ये जो है इसमें ऐसी क्वालिटी है जो आपको कैविटी से बचाता है। सेम स्ट्रॉन्ग टीथ डू गुड है। और दूसरा जो है ये है मैक्स फ्रेश, तो ये आपको एक ताजगी देता है। देखिए दोनों का अगर एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर पैकेजिंग भी बहुत कुछ एक ही जैसा है, लेकिन दोनों ने एक दो अलग अलग क्वालिटी को कंज्यूमर को बताने की कोशिश की, और मतलब कि एक अलग तरीके से पोजिशनिंग करने का सोचा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डू गुड एंड फील गुड। दोनों की इमेजरी देखिए, अगर ये डू गुड प्रोडक्ट है तो यहाँ डॉक्टर है, यहाँ बच्चा है, और ये फील गुड प्रोडक्ट है तो यहाँ एक अलग तरह की एनर्जी है, लाफ्टर है, और एक जो सेलिब्रिटी है वो है। दोनों का देखिए कितना एक डिफरेंस हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट की दो मेन क्वालिटी हमको स्लॉट करनी है, एक डू गुड जो अच्छा करे, फील गुड जो एक अच्छा महसूस कराए। तो कई बार ये दोनों जो है ना एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। अगर आपका कई बार होता है कि आपने डू गुड प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो नहीं अच्छा कर रहा है, तो आप उसको फील गुड प्रोडक्ट में ला सकते हैं। और अगर आपने फील गुड प्रोडक्ट किया और वो नहीं अच्छा कर रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि वो डू गुड में वो हो सकता है क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल, ढेर सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो मोस्टली वो लोग यहाँ डू गुड में आते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर्बल होती है, ये अलग क्वालिटी होती है। तो मोस्टली यहाँ पे जैसे पतंजलि हुआ या और सारे बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो यहाँ स्लॉटेड होते हैं। और बहुत सारे जो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की जो होती है वो यहाँ पे स्लॉट होते हैं। तो इस तरह से, और कई बार लोग क्या करते हैं, और एक टू बी ऑनेस्ट ये एक तरह की मिस्टेक होती है कि वो दोनों को मिक्स कर देते हैं कि अच्छा मेरा जो साबुन है आपको फ्रेशनेस भी देगा और आपके त्वचा को एक सेफ्टी भी या सुरक्षा ही देगा। सो वो जो है उस तरह की पोजिशनिंग जो है ना
वो एक थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। सी आप कंज्यूमर के पास इतने ऑप्शन हैं भाई, every product cannot do everything, can do, but on a consumer's mind is it is not possible कि भाई अगर ये चाय जो है अगर उसमें बादाम है, लौंग है, इलायची है, और वो भी आपको ये करे और एक अलग तरह की आपको जो मिंट की क्वालिटी भी दे, तो बहुत सारे लोग दोनों को मिला देते हैं। वो मेरे हिसाब से वैसा वो पोजिशनिंग जो है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। भले कुछ दिनों के लिए कि एक लालच होता है कि जो जनरली फील गुड प्रोडक्ट जो होता है यूथ लोग को अपील करता है, डू गुड जो है जरा वाइज या एल्डर जनरेशन, एंड इट्स नथिंग अबाउट द लाइक थोड़ा एज का तो फर्क पड़ता ही है, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। किस तरह के लोग वैसा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एल्डर जनरेशन है वो मैक्स फ्रेश यूज नहीं करते, लेकिन जो ज्यादातर यंग लोग जो है वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डू गुड और फील गुड को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, या जब भी आप कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है विटामिन है या पेन किलर है। एग्जाम्पल क्या है, सेम चीज अगर विटामिन है तो उसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो आगे के लिए वो एक आपको आगे के लिए तैयार करेगा। और पेन किलर जो है ना, क्विकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाती है, और ये जो है एक फ्यूचर एनर्जेटिक अप्रोच हो जाती है। विटामिन चाहे आप जरूरी है, लेकिन अगर आपने आज नहीं भी खाया तो चल सकता है, लेकिन अगर आपको अभी सर दर्द है, पेट दर्द है, तो आपको अभी का अभी जो है आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है। सी प्रोडक्ट में ये दोनों उतना डिमार्केशन जो है बहुत नहीं फायदा करता है। लेकिन एक कोई भी आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, और स्टार्टअप के बारे में तो बोला ही जाता है कि जब भी आप कोई कंपनी या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर के किस पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए मुझे यहाँ से स्टेशन जाने में रिक्शे की जरूरत होती है, और रिक्शा वाला जल्दी मिलता नहीं है, तो फिर हमने उसके लिए एक ऐप कर दिया। ऐप पे पहले से ही रिक्शा बुक कर दो, और आपको जब जाना है तो आ जाएगा। तो आपने वो रिक्शा न मिलने के पेन को आपने सॉल्व किया, तो दैट इज द पेन किलर। हाँ, अभी वो विटामिन क्या है कि रिक्शा की जगह पे आप बोले कि मुझे एसयूवी आए, काम तो रिक्शा से भी चल सकता है। तो व्हेन यू लॉन्च अ की बाई लग्जरी कार टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो देन दैट इज अ विटामिन। सो एक ये इसके फर्क को भी आप समझिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो और जब आप राइट पोजिशनिंग करते हैं तो आपके कंज्यूमर जो है इस तरह से खुश रहते हैं, और आपको कंज्यूमर खुश तो आपकी बॉटम लाइन खुश, आपकी रेवेन्यू खुश। तो इस तरह से राइट पोजिशनिंग क्यों जरूरी है, ये आशा करता हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको पोजिशनिंग के बारे में और भी कुछ आगे पढ़ना हो, तो जब भी मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया था, तो ये दो बुक्स जो है, ये पोजिशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड, तो इसे बाइबल बोला जाता है। इस काफी पुरानी बुक है, लेकिन काफी बहुत बेसिक, और आपकी क्लैरिटी अगर आप एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट हैं या मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको जरूरी पढ़ना चाहिए। और लेकिन इसमें है क्या कि इसमें जो एग्जाम्पल या उदाहरण जो है ये फॉरेन ब्रांड्स के हैं, तो शायद हमारा उतना कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम उसको कभी यूज किया हो नहीं किया हो। लेकिन ये ब्रांड, ये सुब्रतो सेन गुप्ता का ये इंडियन ब्रांड का इसमें एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर आप इंडियन एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि भाई आप बिग बाजार में शॉपिंग करने जाओ, और ये इशू और ये चैलेंज है, ये खूबी है, लेकिन अगर वही आपको इससे किसी ने कहा कि डी मार्ट में यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, तो वी मे नॉट नो दैट।
एंड देयर इज अ पर्पल काउ व्हिच इज सेठ गॉर्डन का ये बहुत ही फेमस बुक है कि कैसे ब्रांड को के बारे में यूनिकनेस आपको खोजना चाहिए। तो अगर आप आगे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक्स को जरूर पढ़ें। तो ये एक मिनट, हाँ, तो कैसा लगा हमारा मेरा ये आज का की पोजिशनिंग कैसे करें से कि फ्रॉम क्वेश्चन टू द आइडियाज, दैट्स व्हाट मैं इस सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ब्रांड को लेके, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी को लेके कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को एक कुछ छोटे से नॉलेज, छोटे से टिप्स, छोटे से हैक्स के साथ आप एक ढेर सारे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? और ये सब जो चीजें हैं, मैं मेरा एक हब कहिए, एकेडमी कहिए, या जिसको मैंने एक मिनट इसको मैं बगल में कर देता हूँ ताकि आप पूरी तरह से देख सकते हैं। हाँ, ये डिजाइन थिंकिंग हेडक्वार्टर मैंने नाम दिया है। यहाँ डिजाइन, और डिजाइन का मतलब ये नहीं कि जस्ट वन पार्ट ऑफ डिजाइन इज वन पार्ट, बट एंटायर थिंग, हाउ टू think about the product advertising. This is all about design thinking is all about. तो और मैं आपके बारे में मैं बता दूं कि मैं एक डिजिटल डिजाइन कोच हूँ और तकरीबन 30 सालों से ज़्यादा मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ और जो इंडिया की बेस्ट एजेंसी है वहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ और कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो और जो ऐसी चीज़ें, चूँकि मैं एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट में रहा हूँ और वही एक मेरा जॉब प्रोफाइल भी था, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपके नॉलेज को बढ़ाए और आपको एक नई डायरेक्शन दे, यही मेरी कोशिश रहती है। और इसके लिए मैंने डिजिटल डिज़ाइन ब्लूप्रिंट एक कोर्स लॉन्च किया है और इसके बारे में वेबिनार भी करता रहता हूं। तो मैं लिंक से आप मेरे वेबिनार में भी आ सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो। तो आशा करता हूं कि आप मुझसे मिलेंगे डिज़ाइन थिंकिंग हेडक्वार्टर्स में और अपने डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट से जुड़े जो तमाम नॉलेज हैं उसको आगे हम दोनों मिलके बढ़ाएंगे। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हो, जितना भी मैंने सीखा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा और आई एम श्योर आपको इसका जरूर फायदा होगा। तो जो मेरा एक कहता हूँ कि इट्स टाइम टू थिंक क्रिएटिव, इट्स कि ताकि आप किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को, चाहे कैंपेन की प्रॉब्लम हो, चाहे एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम हो, आप उसको अच्छे से, अगर हमने एक क्रिएटिव तरीके से सोचा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आप मेरा जो चैनल है जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आई एम श्योर ये सब चीजें जो है काफी एक इंटरेस्टिंग और छोटे तरीके से मजेदार भी होती है कि अच्छा, इतनी सारी चीजें थिंकिंग चलती है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च या कोई भी चीज करने के पहले। तो और मैं हिंदी में ये वीडियोस कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब यूट्यूब की किताबों में भी जितनी बेहतर और अच्छी अच्छी किताबें हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है। वीडियोस भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, टेडेक्स वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में इस तरह की कम है। तो मैंने सोचा चलो हिंदी में ही किया जाए और आशा है कि आपको मेरा ये जो प्रयास है अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मेरा वीडियो आप देखते रहिए और हाँ, जो नीचे बेल आइकन है यूट्यूब का उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।